नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली यानी कि करंट अफेयर का वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, जो कि रहेगा आप लोगों को 26 नवंबर 2025 का। तो आज का सुविचार दिया हुआ है अंग्रेजी में। सबसे पहले दिया हुआ है लर्निंग विथआउट थाउट इज लेबर लॉस्ट, थाउट विथआउट लर्निंग इज प्रेलियस। और दिया हुआ है हिंदी में इसका, विचार के बिना शिक्षा व्यर्थ है, शिक्षा के बिना विचार खतरनाक है। तो ये था आज का सुविचार। अब हम लोग देखते हैं आज का मुख्य समाचार। तो दोस्तों यहाँ आज का मुख्य समाचार में दिया हुआ है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ से दिया हुआ है। इथोपिया के हायली गुबी ज्वालामुखी का 10,000 साल बाद अचानक फटना, राख का गुब्बारा 14 किलोमीटर ऊपर आकाश में पहुंचा, उड़ानों में बाधा आई। तो ये था आज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से न्यूज़। अब राष्ट्रीय स्तर से न्यूज़ में दिया हुआ है, यहाँ पर नेशनल न्यूज़ में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण किया। मंदिर कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तो अब हम लोग देखते हैं स्टेट न्यूज़ यानी कि राज्य स्तर से, जो कि झारखंड से है। तो इसमें दिया हुआ है रांची के नौरी रामपुर चौराहे पर एनएच अधिकारियों ने ट्रैफिक सुविधा के लिए आधुनिक फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का खेल न्यूज। तो प्ले न्यूज में यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों से पूछा जा रहा दिया हुआ है, भारत की महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता। और दिया हुआ है यहाँ पर शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी न्यूज़ में, और इसमें दिया हुआ है यूनियन मंत्री ने विश्व स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 के लिए भारत के 23 प्रतियोगियों को चीन ताइपे रवाना किया, जो 21 कौशलों में हिस्सा लेंगे। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो कि कक्षा 1 to 5 के लिए रहेगा। तो चलिए उसमें भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है सबसे पहले प्राथमिक स्तर, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि किस जानवर के 8 पैर होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी, जिसके 8 पैर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है इंसानों का शरीर किस हड्डी से शुरू होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कौन सा फल अंदर से लाल और बाहर से हरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरबूज, जो कि बाहर से हरा होता है लेकिन अंदर से लाल होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पक्षी उड़ते हैं लेकिन कौन सा पक्षी नहीं उड़ता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेंगुइन, जो कि नहीं उड़ पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कछुआ अपने शरीर का कौन सा भाग कभी नहीं छोड़ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का खोल यानी कि सेल। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मृदा कितने प्रकार की होती है मुख्य श्रेणियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेड डाटा बुक किसके लिए बनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा विलुप्तियों प्रायों जीवों को सूची के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 में, दिया हुआ किस ग्रह पर एक दिन लंबा सबसे लंबा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह यानी कि वेन्यूस। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में अधिक चलती है। और अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का यहाँ पर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। चलिए इसे भी देखते हैं। तो माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है गीगा फैक्ट्री शब्द किससे जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बैटरी।
निर्माण से। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चंद्रमा का कौन सा भाग धरती से नहीं दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरवर्ती भाग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भावना कंठ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस वर्ष भारत ने G20 की अध्यक्षता की। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता पेरिस समझौता कब हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। अब देखेंगे हम लोग आज का प्रेरक प्रसंग। तो यहाँ पर प्रेरक प्रसंग में दिया हुआ है रतन टाटा भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण सफल हुए। उन्होंने अपने परिवार के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शुरुआत में कई बार उनकी योजनाओं असफल हुई लेकिन उन्होंने अब हार नहीं मानी। वह हमेशा नई चीज़ें सीखते रहे और समय के साथ अपने व्यापार को विकसित किया। वे एक सरल विचार के साथ शुरू हुए और धीरे धीरे अब दुनिया भर में अपनी कंपनी को पहचान दिलाई। तो ये था आज का प्रेरक प्रसंग और दिया हुआ है आज का वर्ड ऑफ द डे। इसमें दिया हुआ है रिलायबल यानी कि दिया हुआ है इसमें और मीनिंग में दिया हुआ है टू बी ट्रस्ट और डिपेंडेड ऑन जिस पर आप भरोसा किया जा सकता है। और दिया हुआ है सेंटेंस ऑफ डे में माय फ्रेंड इज़ रिलायबल एंड ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिस। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।